गुरु जी श्री बीबी चौहान जी के चरणों में छत प्रणाम। आनंदी माँ को छत प्रणाम। सुरेश जी को छत प्रणाम। और यहाँ ये सभी मेंबर्स का मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जूम मीटिंग हम शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते सुरेश भैया। नमस्कार जी। हाँ जी, अपना नाम बताइए पहले। हाँ, मैं शशि बोल रही हूँ। परसों मेरी बात हुई थी ना माता जी से, मैंने बताया था ब्रेस्ट में गांठ है मेरे जी। लेफ्ट हैंड की तरफ। तो उसमें ना मेरे पेन हो रहा है, तो उसका मैं क्या करूँ? कितने दिन से आपने एमबीए शुरू किया आप? किए 5 दिन हो गए भैया मुझे। और जैसे परसों माता जी से बात हुई थी तो मैं ज्यादातर उस पे फास्टिंग पे ही ज्यादा हूँ। आज शाम को मैंने करेला और खीरा टमाटर का जूस लिया था 5 बजे। हम्म। और अनीमा मैं कर रही हूँ, मतलब 4-5 बार अनीमा कर रही हूँ, पट्टी भी लगा रही हूँ। पर आज मेरे ब्रेस्ट में ना कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा था दोपहर से ही, और सर में भी दर्द है। कोई नहीं, पेन इतना जल्दी एकदम से जादू नहीं है कि एकदम से पेन चला जाए। धीरे धीरे कम होगा। जितना एनिमा करते जाएंगे, निर्जला करेंगे, उतना पेन कम होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक। लेफ्ट हैंड में भी पेन है और उधर ब्रेस्ट में भी गांठ है, जहाँ पे वहां पे है। बायोप्सी करवाई थी? नहीं भैया, बायोप्सी नहीं कराई, लेकिन डॉक्टर ने लिखा था, हमने अभी कुछ भी नहीं कराया उसका, कि ऐसे ही रहने देते, ऐसे ही ठीक करते, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे ही करेंगे तो बड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है भैया। जब हम पहला एनडीएस पे आते हैं तो हमारे अंदर की कुक फूड पड़ा हुआ होता है। तो वो चीज जब तक पूरी तरह नहीं निकलती है, पूरी नर्वस हमारा न्यूरो से भी मतलब सेल से भी अन्नमय कोश जो होता है कुक फूड, और जब तक नहीं निकलती है तब तक हमारा ना वेट बढ़ेगी, ना हमारा पूरी तरह से रोग मुक्त होंगे। तो हमारे अंदर में गंदगी है, तो गंदगी जब निकलती है, हमारा जीवनी शक्ति प्राण शक्ति को जब हम समय देते हैं ठीक करने के लिए, तो जो भी बीमारी हमारा है वो बढ़ता है। दर्द भी बढ़ेगी। बढ़ता है मतलब क्या, दर्द होगी कि किसी भी आकार में वो निकालना चाहेंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं है हमको। सर पे दर्द हो, पीठ पे दर्द हो, गर्दन पे दर्द हो, कमर पे दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो, उसको हमको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा कि ये हमारा लिए अच्छा हो रहा है, शुभ हो रहा है। एक पॉजिटिव माइंड रखना है हर समय। और ये हमारा अंदर की टॉक्सिन निकल रहा है, जला रहे हैं परमात्मा, तो वो उनको हम देखना है और सहयोग करना है, एनिमा करना है, और जितना हो सके और रेस्ट करना है। ज्यादातर जिनको भी क्रोनिक डिजीज है उनको विश्राम जरूरी है। ऐसे नहीं कि काम करते रहो, वॉक करते रहो, प्राणायाम करो, योगा करो और इधर उधर मन को भी भड़काओ। खाली शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी हमको मन को शांत रखना पड़ेगा और मन को आध्यात्मिक में लगाना पड़ेगा और हर समय प्रसन्न रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी हम जल्दी ठीक हो पाएंगे। खाली तप करने से, खाली छोड़ देने से, मतलब आहार त्याग कर दिए और पूरी तरह एनडीएस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एनडीएस हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम, जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, मन से हमको स्वीकार करना है, खुशी खुशी करना है, मजबूरी से नहीं। और हमारा आध्यात्मिक, मैंने आध्यात्मिक की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ज्यादातर वह शारीरिक स्तर से रह जाते हैं, शरीर तक सीमित रह जाते हैं, तभी हम जल्दी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। हमारा मन को शरीर से डाइवर्ट करना है। किसी तरह अच्छा कोई भी स्पिरिचुअल किताब पढ़िए कि अपने मन को किस तो ध्यान नहीं। और हम एक साधना कर रहे हैं, एक साधना है,
कोई पतितापी तो है नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है साधना करने के लिए, जो हम गर्भ में प्रभु को बोले थे, परमात्मा को बोले थे हाथ जोड़ के कि हमको बाहर निकलने से हम आपको भजेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं, कुदरत को सम्मान नहीं देते, प्रभु को परमात्मा को सम्मान नहीं देते, और अपनी बुद्धि जो प्रभु हमको मिला वो बुद्धि का दुरुपयोग करते, सदुपयोग नहीं करते हैं। तो हमको सदुपयोग करना है, जो परमात्मा ने हमको इतनी अच्छा श्रेष्ठ जीवन दिए उसको हमको सदुपयोग करना है। तो हम किसी भी तरह मन को प्रसन्न रखने की प्रयास करना है और आध्यात्मिक में ध्यान देंगे तो हमारा अच्छे से अच्छा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। एक बात सुनिए, आपको एक उदाहरण हम दिए थे पहले भी, हमारे एक साथी का मनीषा जी हैं जिन्होंने, उनका जैसे केस मेरे ख्याल से ब्रेस्ट कैंसर हमने जितने मतलब हमारे हैंडल में जितना है, जितना देखे हैं, उनके जितना किसी का नहीं हुआ होगा, जितना उनकी मतलब ये है 2.5 किलो की ट्यूमर, और वो बेटी ने बहुत तप करके अपनी उसको 1 किलो भी कर चुकी है, 1 किलो से भी कम हो चुकी है। क्यों कर पाई ना, उसका एक माइंड हर समय पॉजिटिव में है और स्पिरिचुअल के तरफ, आध्यात्मिक के तरफ है, और खुशी खुशी करी, और हर समय एक अपने को चिंतन में, आध्यात्मिक चिंतन में रखी। तो अगर हम भी ऐसे करेंगे तो प्रभु हमको सहायता करेंगे जरूर, और हम आगे जा पाएंगे। आप कर पा रहे हो, करोगे, अभी तो थोड़ी दिन बाद शुरू किए हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे होता चला जाएगा। ठीक है जी। नहीं, मैंने वो वाली वीडियो देखी थी आपकी, काफी वीडियो मैं देखती रहती हूँ तो उनसे मोटिवेट तो होता रहता है। मैंने वो वाली भी हाँ वीडियो जी। देखी थी जो भी आपने बताया। और जैसे मुझे पेन हो रहा है तो मैं इसकी गर्म पानी से सिकाई करती हूँ, तो उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। वो कर सकते हैं या नहीं ऐसे? कर सकते हैं ऐसे, अच्छा अच्छा जी, कर धन्यवाद। सकते हैं। और बस अपने को रेस्ट भी देना है और अपना मन को हर समय ये में लगाना है। जी माता जी, हो जाएगी, धन्यवाद, हो बहुत जाएगी धन्यवाद। जी। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, विनय लता जी। जी नमस्ते। हाँ जी, विनय लता जी। जी श्री बीवी चौहान सर को के चरणों में शत शत नमन, आनंदी माँ के चरणों में शत शत नमन, सुरेश भाई के चरणों में शत शत नमन। मेरा मतलब आपको प्रश्न भी ये सत है सत नमन। नहीं माँ, मैं तो अपने अनुभव शेयर करने आई हूँ। आपको मैं डायरेक्ट मिली हूँ, मैं हृदय से आपको बहुत सम्मान, बहुत मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। उस दिन मैंने आपको लाइव देखा तो मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। तो आपके तो बहुत हृदय से सम्मान है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब से वहां पर दिल्ली में कैंप अटेंड किया है, उसी दिन से मैं रसाहार पे हूँ और आज तक मैं रसाहार पे ही हूँ। बस 2 दिन मैंने आपसे थोड़ी सलाह ली थी, तो आपकी सलाह से ही मैंने 2 दिन रॉ फूड खाया था। उसके बाद मुझे थोड़ी सी दिक्कत फील हुई थी, वापस मैं रसाहार पे आ गई थी। तो अभी 1 हफ्ते पहले बहुत अच्छी बात। शरीर में से काफी ब्लड के क्लॉट्स एनीमा के थ्रू निकले और अभी दोबारा भी निकले हैं। तो उसके बाद अब मैं इस पे हूँ, मतलब रसाहार पे हूँ, लेकिन परसों से संडे से मैंने निर्जला पे हूँ। तो अभी मुझे ना अंदर से काफी जैसे उल्टी जैसा फील हो रहा है, सारे शरीर में दर्द, सिर में दर्द है। तो इतना तो मुझे पता है कि ये उभाड़ आ रहे हैं और ये आएंगे ही, लेकिन इसमें ना जैसे मुंह सूखा सूखा हो रहा है। मैंने कल भी कुंजल किया था
और मैंने आज भी कुंजल किया है, लेकिन फिर भी मतलब जैसे दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो इसमें मुझे आपका सुझाव चाहिए कि मैं मतलब किस तरह करूं। वैसे मैं पेट पे सुबह शाम ठंडी लपेट कर रही हूँ। देखियो दीदी, ये जो चीज है ना, उल्टी का होती है, क्योंकि मैंने भी बहुत निर्जला करी हूँ। और लंबा निर्जला जब करते हैं 2 दिन या 3 दिन में, तो उल्टी का आती है बहुत। तो उसके लिए हम थोड़ा सा, अगर दिन में 4-5 बार भी उल्टी करना पड़ता है, मुझे करना पड़ रही थी जब भी, मतलब 4-5 बार भी उल्टी बार करना पड़ता है। लेकिन बात यह है, सभी का केस अलग अलग है, सबका शरीर अलग अलग है। तो आप जितना कर पाएंगे करना है। इतने बार आप उल्टी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका नाभि खिसकती है। आप ऐसे बताए थे शायद, आपका नाभि खिसक जाती है उल्टी करने से बोल हाँ के। जी, लेकिन मैंने अभी 2 बार कल और आज की है। कल और आज जब मैंने की है तो बहुत सोच समझ के ध्यान से की है, तो नाभि अभी नहीं खिसकी। तो अब इसको मैं दिन में मतलब बढ़ा सकती हूँ क्या? निर्जले में जैसे उल्टी करनी है, तो जैसे एक बार मैंने कुंजल किया तो 2-3 बार कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को देख के करना है। कर तो सकते हैं, अगर कर पाएंगे और आराम आ रही है तब करिए, नहीं तो फिर निर्जला खोल के फिर थोड़ा थोड़ा रसाहार पे आइए, एक ही रस पे रहिए जैसे, धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, आपको अपनी शरीर को देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है। तो मतलब लेकिन कर सकते कुंजल हैं, मैं मैंने एक से पांच ज्यादा पांच बार बार कर करती सकती थी। हूँ। जी जी। अब मैंने थोड़ा सा ध्यान से किया है, कल भी किया था मैंने एक बार, आज भी किया है, तो अब नाभि नहीं खिसकी। हम्म। बाकी सुरेश बेटा क्या सलाह देंगे, देखिए, हम हमारा अनुभव बताए। और उनको म्यूट है, अनम्यूट करिए सुरेश बेटा का, वो बंद है माइक। हाँ। दीदी, वोमिटिंग हमें ज्यादा, इतना ज्यादा भी वोमिटिंग नहीं करना है। वोमिटिंग आपको जब भी, जिस दिन भी वोमिटिंग करते हो, तो उस दिन जब तक वोमिटिंग कीजिए तो मुंह से खट्टा पानी निकलता है। जी। उसमें चाहे 2 बार करनी हो, 3 बार करनी हो, उसके बाद फिर 2 दिन 3 दिन बाद फिर एक बार कीजिए ऐसे। जैसे मैंने लगातार कल की बिल्कुल नहीं थी, करना। संडे हाँ, को कल। मैंने शाम से, और अब तक मैं निर्जला पे हूँ, तो मैंने कल हम्म। की थी, मन हुआ था जैसे अजीब सा उल्टी का फील हो रहा था, कल कर ली थी एक बार। आज भी मैंने एक बार की है। तो उसके हाँ, बाद ठीक जैसे है। पूरे शरीर में खुश्की, सिर में दर्द, और अजीब सा मन हो रहा है, जैसे मतलब अगर मैं निकाल लूं पानी तो ज्यादा अच्छा फील होगा, मतलब ऐसा फील हो रहा है। खट्टा पानी इतना नहीं आया, पर अब एसिड बन रहे हैं। हाँ, तो एसिड जब तक लगे, मुंह से खटास है उस पाए एसिड में, तब तक 2 बार 3 बार कर सकते हैं आप। कर सकते हैं ना? हाँ, उसके बाद 2 दिन 3 दिन नहीं करना, उसके बाद फिर करना है। लेकिन और जब भी निर्जला जब भी निर्जला करते हो, उसको ध्यान रखना, एनीमा की मात्रा बढ़ा देनी उसमें आप। हाँ जी, एनिमा की मात्रा तो मैंने बढ़ा रखी है। तो मैं यही हाँ जी, कह हाँ रही जी। हूँ कि जैसे मैं कल खोलने का मन है जैसे, तो एक दिन और बढ़ाने का हम्म। मन है, तो बढ़ा सकती हूँ? नहीं, देखो, आपका शरीर बताएगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जहां तक आपका शरीर साथ देता है, ठीक है, उस टाइम तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ जी। मतलब कुंजल में ऐसे जैसे तीन मन दिन हो करेगा। गया ना आपका, अभी 3 दिन हो गया है ना। हाँ जी, संडे की शाम को मैंने कुछ खाया था, मतलब पिया था अच्छा, तो लिक्विड। 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ है। 2 दिन हुआ। तो एक दिन बढ़ा सकती हूँ क्या? हाँ जी, हाँ इसमें दिन जी, बढ़ा बढ़ाने का सकते हैं, नहीं है। शरीर को देख के। जी। जब भी, जिस समय भी लगे कि इससे आगे नहीं हो पाएगा, शरीर में कोई परेशानी है, तो उसी टाइम अपना जूस लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, सुब्रत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते। जी नमस्ते। आनंदी माँ नमस्ते, सुरेश भैया नमस्ते, और सभी को मेरा प्रणाम। नमस्ते। डीएस को फॉलो करके मुझे करीबन 2 महीना हुआ है। हम्म। मेरा अभी 18 किलो मेरा वेट लॉस हुआ है अभी तक। हम्म।
जो मेरा जो जीबी स्टोन था, जो गॉल ब्लैडर स्टोन था, वो तो मैं अभी स्कैन नहीं किया है। लास्ट टाइम किए थे तो 3 था, लेकिन मुझे रिलीफ लग रहा है अभी। मेरा सवाल है, हम बहुत ठंडी एरिया में, जो जैसे जम्मू कश्मीर के जैसे वातावरण है, इस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा एसगार्ड अभी पीने से मन नहीं करता है हमको एसगार्ड पीने के लिए। क्या पी सकते हैं, और क्या हमारा स्ट्रेटेजी कैसे एनडीएस को और कैसे अच्छे कर सकते हैं? इसलिए मैं, आप कोई भी जूस पिए तो उसको पहला तो नोट करो, उसमें अदरक जरूर डालें, थोड़ा सा कच्ची हल्दी और अदरक डालें उसमें। जी जी। दूसरा, उसको गर्म पानी के पतीले में जूस को रखिए, थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, जी जी। वो पी सकते हैं आप। एसगार्ड में जिंजर हल्दी डाल सकते हैं जी? एसगार्ड में? हाँ जी, हाँ जी, डाल सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी किसी का सवाल? हाँ जी, हेमंत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हेलो, हेमंत, हाँ जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, नमस्कार माता जी, नमस्कार सुरेश भाई जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि, हाँ नमस्कार, आवाज नहीं आई। हाँ जी हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम 100% एनडीएस किसे बोलते हैं? 100% एनडीएस नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पाए। हाँ करेक्ट। नहीं, क्वेश्चन ये है कि 100% एनडीएस में किससे बताया जाएगा? जहां तक मैं समझता हूँ 100% एनडीएस में हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहिए, और 100% एनडीएस में स्प्राउट्स भी नहीं खाना चाहिए, और उसके अलावा मतलब गरम सूप, वेजिटेबल सूप गरम होता है, उसको भी नहीं पीना चाहिए। तब हम 100% एनडीएस कर पाएंगे। 100% एनडीएस ओनली ऑन एयर। ओके, नहीं मतलब ये रसाहार वगैरह जूस मतलब खाते वो हुए धीरे धीरे कैसे कर जाना सकते है। हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये इसी में रहना। वो एनडीएस में जाएगा वो, मतलब खाली वेजिटेबल्स और पत्ते जैसे हरी पत्ते। हाँ जी माता आवाज जी, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आप 100% जो बोलते हैं, 100% का मतलब है ओनली ऑन एयर, वो तो हम भी नहीं कर पाते। वो नहीं तो मतलब चौहान गुरु जी भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात हाँ, नहीं है। वो तो साधु संत लोग करते हैं। एनडीएस मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट, सलाद में जाएगा 100%। 100% नहीं करेक्ट। होता मानी, 100% नहीं होता, 100% तो बहुत आगे होता है। हाँ, नहीं मतलब जैसे जैसे माता जी ने ये तो बताया है। चौहान गुरु जी भी बोले हैं कि उन्होंने भी तो, गुरु जी भी जिन्होंने जन्मदाता है हमारा, वो भी है नहीं है 100% एनडीएस में, वो भी तो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरुजी का बोलने का मतलब है जो अनुभव सुनाए हैं कि वेजिटेबल, फ्रूट, सलाद, हरी पत्ती ये जाएगा। उसके बाद हम अगर आध्यात्मिक में जाना चाहते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल में जाना चाहते हैं पूरी तरह, तो धीरे मतलब रसाहार पे आना है। रसाहार के बाद धीरे धीरे वेद में जाना है। समय लगती है। जब हमारे अंदर से पूरी तरह मनोमन होके कुक फूड पूरी तरह छूट जाती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाता अंदर, और अंदर का जो पहले हम कुक फूड वो भी हमारा अन्नमय कोश से निकलते हैं। हमारा शरीर 5 कोश में गढ़ा है: अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश,
ऐसे 5 कोष में गड़ा हुआ है। तो जब अन्नमय कोष से हमारा अंदर की जो कुप्रथाएं हैं वो पूरी तरह सफाई हो जाती है, निर्जला करके रसाहार करके ऐसे वेजिटेबल फ्रूट्स में रह के धीरे धीरे रसाहार पे आके जब पूरी तरह निकल जाती है, समय लगता है। ऐसा नहीं कि एकदम 5 साल 6 साल में हो, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे जाते हैं। बीच में अगर कुक फूड नहीं डालते हैं तो हम फिर ब्रीदिंग में जा सकते हैं लोग ब्रीदिंग में 40,000 लोग हैं पूरी वर्ल्ड में, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब आनंद से हम करते हैं। अब भूख लग रही है ज्यादा और हम जबरदस्ती नहीं खा रहे हैं तो वो भी हमारा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे भूख चली जाएगी और हमको एनर्जेटिक फील होगी, शक्ति मतलब आएगा सूरज की शक्ति से सन गेजिंग करते हैं, फिर आती है, अब फिर पूरी तरह ब्रीदिंग में रह पाते हैं। लेकिन स्टेप वाइज, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से कर पाएंगे। जी हेमंत जी। माता जी, लेकिन जैसे कि मैं समझ पा रहा था कि जो हम फ्रूट सलाद खाते हुए यदि हम ड्राई फ्रूट्स और स्प्राउट खाएं तो फिर ये इंडिया 100% नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाता है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी सूखी चीज है तो नहीं माना जाता है। ठीक, धन्यवाद माता जी, नमस्कार। हाँ जी, पलक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, पलक रंगलानी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। मेरा सवाल है कि मेरा हीमोग्लोबिन अभी 5 ग्राम है, तो मेरे को कितने दिन तक ये रस वाला करना पड़ेगा? तो कितने दिन में मेरा नॉर्मल हो जाएगा हीमोग्लोबिन? इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाएंगे। ये एक साधना है, आपको तप करना है। आप कभी जाते हो डॉक्टर के पास तो पूछते हैं कितने दिन में मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगी, कितने दिन दवाई खाना पड़ेगा? डॉक्टर बोलता है लाइफ टाइम खाओ। लाइफ टाइम खाते हैं फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ती है, फिर भी 9-10 में रहती है, 9 में रहती है, 5 में। मेरा हीमोग्लोबिन 6 थी जब एनडीएस शुरू करने से पहले। डॉक्टर ने बोलते थे कि कैसे आप चल फिर रहे हैं, बेड पे रहना चाहिए बोल के। फिर हमने बहुत बोले लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगा, और दिए भी दवाई। और ये खाओ, गुड़ चने खाओ, स्प्राउट खाओ, अंजीर खाओ, काफी सारे चीज होता है, लिए भी हम। लेकिन वो बढ़ के बस 7-8 तक पहुंचती थी, 8-9 बस, उससे ज्यादा नहीं। तो अब हम जब से एनडीएस करे वो छोड़ दिए, और हम वो सोचे नहीं कि कब बढ़ेगा, कैसे होगा नहीं होगा। नो डाउट, संदेह नहीं करे, हम संशय नहीं करे, और हम करने पे ध्यान देना है, साधना को आगे लेना है। खाली ध्यान देना है, कुक फूड नहीं लेना है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, बाकी निर्जला रस भी बढ़ा है सब चीज। और अभी हमारा 13 है हीमोग्लोबिन, तो इसी से ही बढ़ा। तो आपका भी हो सकता है, लेकिन समय सीमा कोई भी नहीं बता सकता, वो अपने तप के ऊपर निर्भर करता है। हम कितने लगन से कर रहे हैं, कितना विश्वास से कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, और मतलब किस तरीके से हम एनिमा कर रहे हैं, ये सब चीजें निर्भर करता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये लो वही बात है कि जूस रसाहार लो और अपनी ध्यान दो वेजिटेबल में, वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल्स में। हाँ, थैंक यू। हाँ जी,
और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं है। अभी तो 24 लोग जुड़े हैं, सवाल अभी भी नहीं है। ये लास्ट अनुभव भी टाइम नहीं सुना है। में जुड़ते हैं, फिर उनको 2 मिनट रह जाती है, तब उनको सवाल याद आता है, पता नहीं क्या सोचते हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपका कोई सवाल है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो पहले से नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक में या पेज पर, और समय रहते अपना क्वेश्चन पुट कर ले यहाँ। आप सब फोन में। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी मैं बताती हूँ 2-4 बातें। 2-4 जन का फोन आया, कल भी परसों भी। कोई कोई ये हमारा ग्रुप में भी मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि आनंदी माँ आप बहुत हेल्दी दिख रहे हो, और आप भाई हेल्दी दिख रहे हैं। आप दोनों देख के बहुत हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन एनडीएस करने से तो वेट कम हो जाती है। हमारा वेट कम हो गया, 8 किलो कम हो गया, 10 किलो कम हो गया। और कोई एक वेट मेजर करके डाल दिया था तो उसके ऊपर बहुत मैसेजेस आ गए या कि वो उसने क्या ग्रुप का ही मेंबर है दिल्ली का, उन्होंने कि हमारा अभी 1 महीना से करे, 1 महीना में 10 किलो वेट कम हो गया, अब कैसा होगा। तो वेट का चिंता मत करिए। वजन जो कम होती है ये इसीलिए कि हमारे अंदर में जो जितने भी वो चर्बी होगा, जितना टॉक्सिन होगा, वो तो निकलेगा ही। जैसे जैसे निकलता जाएगा ऐसे ऐसे हमारा वेट भी कम होती चली जाएगी। लेकिन जब हमारा एक स्टेबल पे आ जाएगी वेट, ऐसा नहीं है कि वेट मतलब एकदम रुक जाएगी, नीचे नहीं होगा। लेकिन हम अगर करते रहेंगे इसको बिना कुक फूड खाए, कुक फूड नहीं भी लेंगे तो अगर नहीं लेंगे 1.5 साल लगेगी वेट बढ़ने के लिए, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन लगेगी समय 1-1.5 साल, धीरज रखना पड़ता है। फिर अपने आप वेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और आपका शरीर का हिसाब से आपको जितना वजन है चाहिए उतना वेट हमारा अंदर जो प्रभु बैठे हैं वो कर देंगे, हो जाता है। इसके लिए चिंता नहीं करना है। और रही हमारी बात, हमारा बात यह है कि हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, कोई चिंता नहीं करते। आज का डेट में जीते हैं, हियर एंड नाउ में जीते हैं, अभी इसी क्षण आज। और ज्यादा भविष्य नहीं सोचते हैं, संग्रह नहीं करते, ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है, ना पास्ट के बारे में सोचते हैं। आप लोग पास्ट भी सोचते हो, फ्यूचर भी सोचते हो, कभी भी अभी में नहीं रहते हो, नाव में नहीं रहते हो, तभी आपका सब गड़बड़ होती है। वेट बढ़ेगा कि नहीं, अभी कम हो गया, इतनी सवाल क्यों? ये बॉट किंतु परम किस लिए, ये सब जितना आपके अंदर सवाल होती रहेगी तब तक आपका किसी भी ये में आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये सब सवाल को स्टॉप करना है, अपनी बुद्धि को पूरी तरह स्टॉप करके समर्पित हो जाना है पूरी तरह माँ प्रकृति में, ये नई भोजन पथा प्राणी में। जैसे हमारा परम पूज्य सदैव विविचान गुरु जी का अनुभव है, जैसे हमारा है, जैसे सुरेश बेटा का अनुभव है, तो इस तरीके से समर्पित होके अगर करेंगे। और आगे पीछे इतना चिंता क्यों कि कब ठीक होगा, कब बीमारी ठीक होगा, कब वजन बढ़ेगा, कब हम एनर्जेटिक फील करेंगे, इतना सवाल नहीं होना चाहिए। हम खुशी खुशी करते चले जाएं, अपने आप सब ठीक हो जाएगी। तो हमारा वेट 60 किलो है, 60, 59, 60, जबकि 73 किलो वेट थी, पलट के 37 हो गई थी। और लोग भी बहुत बोले ये क्या हो गया, कैसे हो गया।
लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप 1.5 साल के बाद बढ़ा। 1.5 साल, जबकि हमने बहुत निर्जला करे, अभी भी करते हैं निर्जला, तो उसमें भी हमारा वेट बढ़ी। तो आप लोग इतना चिंता मत करिए और अपने मतलब साधना पे आगे जाइए, पूरी तरह से इसको अपनाइए। और प्रश्न करते हैं कुक फूड आप खाते हैं क्या, वजन कैसे बढ़ गया? अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में आ सकते हैं, रह सकते हैं। हम क्या ले रहे हैं देख सकते हैं, क्योंकि हम बोलने से आप तो विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे वो नहीं पता, लेकिन देखने से जरूर करेंगे। तो आप आके देख सकते हैं हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, सुरेश बेटा कितना काम कर रहे हैं, कितना दिन रात ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिना कुक फूड खा के भी, रसाहार पे रह के भी। तो ये सब चीज जो देखेंगे उनको पता लगेगा, जो देख के गए हैं उनको पता है, वो लोग सब कुछ बोलते हैं। तो आप लोग भी अगर सच्चाई जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं, मनोबल बढ़ेगी आपकी और वेट अपने आप बढ़ेगा। तो इसकी चिंता मत करिए। आज परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी के साथ बात हुई थी, तो गुरुजी ने भी यही बात बोले कि आपका उदाहरण हम सबको देते हैं वेट के ये में। तो मैंने बोली गुरुजी सब चिंतित ये है कि माँ ने पता नहीं कुक फूड खाती होगी, तो गुरुजी ने यही जवाब दिया, उनको बोलना है आपको आके हमारे पास 24 घंटे रहो और देखो कि हम ले क्या रहे हैं। तो इस तरीके से आप आके देख सकते हैं। और आप, लेकिन बात यह है कि आप सफाई करिए। हमने बहुत सफाई करे, अभी भी हम एनिमा करते हैं, संजीवनी क्रिया करते हैं, सवेरे 3 बार करते हैं, निर्जला में और ज्यादा करते हैं। तो आप लोग सफाई नहीं करते हैं, घबरा जाते हैं, बोलते हैं एनिमा एक आदत हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा। अरे आपने एडिक्शन, कुक फूड का एडिक्शन बड़ा एडिक्शन नहीं है, कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं, सबसे बड़ा नशा तो वही है। और एनिमा को आपको एडिक्शन हो जाएगा, यही सोच रहे हैं आप। एनिमा से तो आपकी सफाई होगी अंदर से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई विटामिन निकल जाएगी, कोई प्रोटीन निकल जाएगी। तो आप थोड़ा सफाई पे ध्यान दीजिए, करिए, निर्जला करिए, लंघन को बढ़ाइए। मेन बात है हर समय आनंद में रहिए, वर्तमान में रहिए और प्रभु को भजन पे रहिए। ओजन का चिंता मत करिए, के भजन का चिंता करिए और न्यू डाइट सिस्टम को पूरी तरह अपना लाइफस्टाइल बनाइए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, कोई पूछेंगे तो प्रश्न। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्ते आनंदिमा जी, सुरेश जी। मैं विनय विशाखापट्टनम से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारा वीडियोस देख रहा हूँ और अभी खाना भी खा रहा हूँ। और पूरा कुक फूड शाम में खाता था थोड़ा, और सुरेश भाई से बात किया, घर में थोड़ा प्रेशर है कुक फूड का। शाम में वो चौहान जी का बुक में बुक बुक में वो लिखा था कि वो 70% 30% रात में खा सकते बोल के, वो मैं पढ़ के सुनाया था। तो बोले ये घर में ये खाओ बोल के, ये जो बुक है ये एनडीएस का न्यू डाइट सिस्टम का, ये पूरा। सो लेकिन वो थोड़ा खुजली खुजली आ रहा था। मैं उस समय थोड़ा ये ऐसा आया समथिंग। तो आई कॉल्ड अप सुरेश भाई को, रात में फोन किया, थैंक यू सो मच। मैं वो एनिमा करने लगा तो अभी बहुत कम हो गया। एनिमा 2 बार करने लगा, एक बार 3 टाइम और रात में 3 टाइम। ये ठीक है, ये दो बार करना थोड़ा
1 लीटर 1.5 लीटर करता हूँ 500 ऐसा। म्यूट हो गए हो भाई, माइक ऑन करो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। मुझे और एक प्रश्न है, ये कोई पूरा इंग्लिश में बात करेगा, कोई है ऐसा? मेरा हिंदी वो ऐसा 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 हो रहा है, समझ में आता है लेकिन नहीं, बात नहीं। मैं अनपढ़ आदमी हूँ। माँ से बात करिए आप, माँ इंग्लिश में बात करेंगे आपके साथ। नहीं यहाँ ना साधक कोई इंग्लिश में बात कर सकता है थोड़ा फ्रीली। आपका तो मैं समझता हूँ, आप जो बोल रहे हैं समझता हूँ, लेकिन मेरा जो what I want to speak, I am not able to speak very freely. जो मैं You speak in English. You speak in English. Okay, thank you. Then I think I'm comfortable if I can speak in English once in a while. Thank you, Ma, for that. I think I really appreciate that. Okay, Hemant ji also, thank you so much. So the only thing is, I used to have, for the last 3 days, I had allergy like suddenly. I never had any allergy while doing NDS in the last 3 days. So thanks to Suresh ji, I think that has come down a lot. I switched completely to raw food in the night also. So morning में 8 घंटा कुछ नहीं खाना पीना, कहीं भी हो जाए. Then 12 o'clock, 1 o'clock, 4